So dear students, let's do the next heading, and that is Maratha Empire. Okay, in the last video we had discussed about Mysore, na? And we know very well that against Tipu Sultan, these Marathas, they were with the East India Company, na? Means they supported East India Company. So now we will learn about this Marathas also, but before that let's know about this Marathas. Okay, so see beta, story of the Maratha Empire. So what was the story of this Maratha Empire? Let's discuss. Firstly, जो ये मराठास थे ना, what they wanted, इनका ड्रीम क्या था? विजन टू कैप्चर दिल्ली, कि वो पूरी दिल्ली पर कंट्रोल करना चाहते थे. वी नो वेरी वेल दैट इन दिल्ली मुगल एम्परर वाज देयर ना, शाह आलम टू, जिसकी बैटल ऑफ बक्सर में जिसको डिफीट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने. सो इनका विजन क्या था मराठास का, कि जो दिल्ली है उसको अपने कंट्रोल में लिया जाए और अपनी पावर को इंक्रीज किया जाए. एंड फॉर दैट दे फॉट द बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विद अहमद शाह अब्दाली. So third battle of Panipat was fought between Marathas and Ahmad Shah Abdali. Now in this battle, ये जो मराठास हैं इनकी डिफीट हो जाती है. ओके, so Marathas were defeated in that in 1761. Okay, so now understood that why this third battle of Panipat fought between Marathas and Ahmad Shah Abdali, because these Marathas, their vision was to capture Delhi, means they wanted to control over Delhi also. They wanted to increase their empire, but their dream scattered. Okay, now what happened after that? We know very well that firstly Aurangzeb was the powerful Mughal emperor, and after his death, the Mughal empire, that is, broke down in small province also. Now the same thing happened with Marathas also. Like एक तो उनको क्या है कि उनकी डिफीट हो गई, ठीक है, और दूसरा कि जो दिल्ली पे जो उनको अपने पावर कर बनानी थी, वो जो ड्रीम था उनका वो भी पूरा नहीं हुआ. तो अब यहाँ पर क्या है कि जो मराठास पावर है वो वीक होनी शुरू हो गई, और इससे क्या हुआ कि मराठास में भी जो बहुत सारे चीफ्स थे, जो सरदार थे, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनानी स्टार्ट कर दी. नाउ सी बेटा, मराठास वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स, जिनको क्या बोलते थे? सरदार बोलते थे. सो अंडरस्टूड अप टू हियर कि फर्स्टली दे वांटेड टू कैप्चर दिल्ली, but they failed in the battle, third battle of Panipat, because they defeated in 1761 sorry. So see these, if we talk about these sardars, so there were many chiefs like सिंधिया जो अभी भी हैं, ग्वालियर में थे, होलकर जो इंदौर में थे, एंड गायकवाड़ जो बड़ौदा में थे, और भोंसले जो कि नागपुर में थे. मीन्स in these parts, means they divided in these different province. Now if we talk about on map, see बेटा, ये जो हमारा इंडियन मैप है, ये जो बीच वाला सेंट्रल पार्ट है एमपी, मीन्स यहाँ पर फर्स्ट अगर हम बात करें तो सिंधिया, ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे कौन है? भोंसले, यहाँ पे होलकर है, एंड यहाँ पे हमारे गायकवाड़ है, और यहाँ पर ये पुणे है, पुणे में पेशवा रहते थे. आई विल टेल अबाउट दिस ऑल्सो. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस मराठा एम्पायर, देन इट इज ऑन दिस पार्ट. सी, so northwestern part covered by the Marathas power. Understood? Now if we talk about पेशवा, so बेटा इनका एक चीफ होता था, चीफ मिनिस्टर की तरह मान लो उसे, प्रिंसिपल मिनिस्टर्स होते थे जिसके अंडर ये अपनी मीटिंग्स को हेल्ड करते थे. तो सबसे ऊपर ये पेशवा को मानते थे, और पेशवा की पोजीशन सबसे ऊपर होती थी. सो पी से पेशवा, पी से पोजीशन, एंड पी से पुणे, और जो पेशवा थे वो कहाँ रहते थे? पुणे में. ओके, सो लेट्स सी, chiefs were held together a confederacy under a पेशवा. ओके, सो इन किसको मानते थे? ये पेशवा मीन्स इनका हेड लगा लो आप एक तरह से, वो पेशवा थे. पेशवा इनके एज अ प्रिंसिपल मिनिस्टर होते थे जो कि पुणे में थे. अंडरस्टूड नाउ? सो इट इज क्लियर दैट इन पुणे हियर पेशवा इज देयर. ओके, सो ये सब जो जब भी मीटिंग होती थी तो पेशवा हेड करते थे. अब बात आती है कि जो मराठा सेना में दो फेमस सोल्जर्स थे, एक तो महादजी सिंधिया एंड
नाना फडनीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स। मीन्स जब भी मराठास की पावर की बात आती है तो इन टू सोल्जर्स का नाम आता है। सो बेटा नाउ it is clear now that about Marathas, they wanted to increase their power. They fought the third battle of Panipat, they defeated, and after that the Marathas power broke down in different provinces. Means the different kings and sardars, they set up their independent province, and after that the वी नो वेरी वेल दैट अबाउट पेशवा ऑल्सो। पेशवा की जो पोजीशन थी वो सबसे हाई पोजीशन थी, और पेशवा कहाँ रहते थे? पुणे में रहते थे। जितनी भी मीटिंग्स वो हेल्ड करते थे वो अंडर पेशवा करते थे। वहाँ पर मराठास में टू फेमस सोल्जर्स भी थे। ओके नाउ आफ्टर दैट कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दे नो वेरी वेल दैट मराठास वॉज वेरी पावरफुल। ओके, जो मराठास पावर है, जो मराठा एम्पायर है, दैट वॉज वेरी पावरफुल। तो स्टार्टिंग में जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो उन पे अटैक नहीं करते, बट नाउ दे नो वेरी वेल दैट दे डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत, एंड नाउ देयर पावर ऑल्सो broke down in small provinces because many Sardar chiefs they set up their independent province. Now see beta, we know very well in the starting also I told you that Britishers जो थे वो बड़े कनिंग थे, चालू थे, वो बहुत सारे ट्रिक्स अडॉप्ट करते थे। नाउ दे नो वेरी वेल कि जो मराठास पावर है वो ब्रोक डाउन हो चुकी है। अलग अलग चीफ्स ने अपनी अलग अलग प्रोविंस ले ली है। सो उन्होंने सोचा कि अब ये राइट टाइम है कि अब लोहा गर्म है तो इस पर हम वार कर देते हैं। तो ये सब कुछ सारी सिचुएशन को उन्होंने देखा और फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया, मराठास पे अटैक करना शुरू किया। तो उनकी मराठास के साथ बैटल होता है। फर्स्ट बैटल में ऑल्दो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बुरी तरह से हारती है, बट नेक्स्ट में उनकी विक्ट्री भी होती है। दैट थिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो अप टू हियर इट इज क्लियर बेटा। सो टुडे इट इज योर होमवर्क दैट यू विल रीड the story of Marathas and the last topic that we had discussed, that what happened after the battle of Srirangpatnam. Okay, so if you want to take the screenshot of this then please share.